सबसे पहले लिमिट ट्रांसफॉर्मेशन आपको लिमिट दिया जाएगा ट्रांसफॉर्म करना तो आरो आरो चीज करेगा c1 c2 चीज करेगा इसमें क्या अंतर करेंगे लिमिट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे दूसरा क्या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या टोटल 3 ऐसे बनेगा पहला इनवर्स बाय एडजॉइंट इसका फॉर्मूला a इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a ये अपना इनवर्स बाय एडजॉइंट दूसरा इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें क्या फॉर्मूला a इनटू a इक्वल टू i थर्ड इनवर्स बाय एलिमेंट्री फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला a इनवर्स इनटू a इक्वल टू i इसके बाद क्या r थर्ड हो r और वर्टिकल डायरेक्शन निकालने वाले फॉर्मूला जैसे पहला वाला c1 यहां हटाएंगे cos sin cos का फॉर्मूला माइनस कर देंगे माइनस sin tan sin का sin स्क्वायर होगा sin स्क्वायर और ये आपका 6 आ जाएंगे 6 डायरेक्ट करेंगे a2 क्या आना होगा माइनस आ जाएंगे माइनस 1 क्या a2 क्या आना फिर आ जाएंगे 3 डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a मतलब डिटरमिनेंट एडजॉइंट लेकिन आकर बैठ नहीं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स क्या है तो डिटरमिनेंट निकालना अगर डिटरमिनेंट जो होगा जीवा हम ये मत एडजॉइंट अगर डिटरमिनेंट जो है तो सब करेंगे इनफिनिटी हमारा जो क्या था इनफिनिटी हमारा इनफिनिटी लाला लाला है और 1 बाय 0 1 का करना 2 या 4 क्या उनका माइनस 2 5 का 1 क्या करना 0 मैट्रिक्स को कर लेंगे एडजॉइंट करना तो रो है कॉलम का मतलब रो है कॉलम में तो यहाँ फाइनल आंसर कितना सारा क्वेश्चन चार मार्क्स का उसके बाद फॉर्मूला क्या होगा 1 बाय 10 एडजॉइंट ऑफ a कितने बोलते 4 सो हेलो डियर स्टूडेंट मैं ग्रीस और आप देख रहे हैं इजी मैथ बाय ग्रीस सर। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले 12th मैथ का पहला पार्ट जिसमें देखिए हम सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो बच्चों मैट्रिसेस ना बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट मैट्रिसेस क्या होता है वो देखेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, 1 बाय 1 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में टोटल 3 टॉपिक है। पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसमें क्या रहेगा, आपको एलिमेंट दिया रहेगा और उसको क्या करने का ट्रांसफॉर्म करने मतलब रो को R1 को R2 से चेंज करने का, C1 को C2 चेंज करने का। तो इसमें क्या करेंगे हम सब क्या करिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करिए। दूसरा क्या है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें क्या रहेगा बच्चों टोटल 3 टाइप्स के इनवर्स रहेंगे। पहला रहेगा इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, इसका फॉर्मूला रहेगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये रहेगा अपना इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। फिर दूसरा है इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें क्या रहेगा आपका फॉर्मूला रहेगा ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। थर्ड रहेगा हमारा इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इसका फॉर्मूला रहेगा ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें टोटल 3 टॉपिक रहेंगे। पहला रहेगा मेथड ऑफ इनवर्स, का फॉर्मूला रहेगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो सेकंड रहेगा मेथड ऑफ रिडक्शन, इसमें क्या रहेगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। और थर्ड रहेगा अपना वर्ड प्रॉब्लम, मतलब आपको एक नहीं वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा उसको क्या करने का पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर उसका क्या करना मैट्रिसेस सॉल्व करने का। सबसे पहले हम देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बोले तो व्हाट इज बेसिक ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस होता क्या है वो आपको मालूम होना जरूरी है। जैसे बच्चों यहाँ पे दिया है 2 मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 2 1 6 2 1। अब दूसरा मैट्रिक्स दिया रहा है बी मैट्रिक्स 1 2 3 4 ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या होता है वो मालूम होना आपको जरूरी है। सबसे पहले मैट्रिसेस बोलो बच्चों जैसे अपन कोई भी नंबर है उसको क्या करें अपन ब्रैकेट के अंदर जो लिखेंगे उसको बोलिए हम मैट्रिसेस। और दूसरा कोई भी एलिमेंट है उसको क्या मॉड के अंदर लिखेंगे उसको बोलिए हम डिटरमिनेंट, बोलिए क्या बोलिए डिटरमिनेंट। वह यहाँ पे पहला दिया ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दिया 1 2 3 4 2 1 6 2 1। तो सबसे पहले आपको मालूम होना जरूरी है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम क्या होता है वो मालूम होना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो जो ऐसा हॉरिजॉन्टल रहेंगे उसको क्या बोलिए रो बोलिए, क्या बोलिए रो। राइट है, ये भी हॉरिजॉन्टल है इसको क्या बोलिए रो। रो बोले तो R2, ये क्या है अपना R1 और ये क्या है R2। थर्ड रो बोले तो R3। और जो वर्टिकल जो डायरेक्शन रहेंगे उसको क्या बोलिए हम कॉलम बोलिए, क्या बोलिए कॉलम। जैसे कि पहला कॉलम इसको बोलिए हम C1, फिर दूसरा कॉलम है 2 2 इसको बोलिए हम C2 और तीसरा कॉलम क्या है C3। तो राइट है, तो इसमें मैट्रिक्स इसमें कितने रो है कितने कॉलम है, मतलब इसमें टोटल कितने रो है 1 2 3 R3 है ना 3 रो है और कॉलम कितने बच्चे इसमें 3 कॉलम है। वर्टिकल बोले तो कॉलम बोलिए, उसको बोलिए कॉलम। तो 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बच्चों 3 रो बोले तो 3 बाय 3। राइट है, क्लियर आता है। उसके बाद क्या दिया है अब अपने को पहचानने का, मतलब अगर मैं बोला इसका पोजीशन क्या है, मैं बोला अगर A11 का पोजीशन क्या है मतलब A11 में कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखना A11 में क्या है A11 बोलते फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसको बोलिए हम A11, क्या बोलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 बोले तो आई को बोलते आई बोले तो रो और ये 1 बोले तो उसको बोलिए जे, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या है 1 है, राइट है, पहला एलिमेंट 1 है, मतलब कौन सी रो में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। अगर मैं आपको पूछा कि A23 में कौन सा एलिमेंट है, मतलब A23 बोलते सेकेंड रो कौन सा कॉलम लेंगे थर्ड कॉलम, क्या लेंगे थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है इधर भी क्या है 1 है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी 1 के नंबर की, राइट है। कौन सी रो में सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अगर मैं आपको पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A31 और कौन सा नंबर है,
मतलब A3 बोले तो पहला लेंगे रो लेंगे, क्या लेंगे थर्ड रो में देंगे, थर्ड रो बोले तो इधर क्या है ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो बोले तो पहले ये आएगा, कॉलम को होता है फर्स्ट, फर्स्ट बोले तो ये 6 आएगा, क्या आएगा 6। क्लियर है यहाँ तक। तो उसके बाद क्या दिया है सेकंड बी मैट्रिक्स, इसमें क्या है 1 2 3 4, तो इसमें क्या दिया है आपने पोजीशन देखने का, मतलब A21 में कौन सा एलिमेंट है, A21 बोले सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे कौन सा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 3 है, तो क्या नंबर है A21 का 3 है, राइट। अगर मैं पूछा आपको A12 में कौन सा एलिमेंट है, तो कौन सा है, देखो चेक करो इधर, क्या है इधर 2 है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये, तो कौन है इधर 2 है, क्या है उसका A12 कितना है वो 2 है। क्लियर है। तो उसके यहाँ पे कितने रो दिया है फर्स्ट, मतलब ये R1 है और ये क्या है R2, और कॉलम कितने इसमें बच्चों C1 और C2, मतलब 2 कॉलम है, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 2/2। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, फिर आगे हम देखेंगे मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्या है अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो अपन का पहला जो टॉपिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या आ जाएगा ए, इफ ए दिया है 1 0 -1 3 और उसको क्या होगा R1 इंटरचेंज R2, तो कैसा करिए पर ए मैट्रिक्स लिख दो, ए मैट्रिक्स क्या है 1 0 -1 और 3, अपने क्या अप्लाई करो बड़ा, अप्लाई लिखो यहाँ पे अप्लाई R1 इंटरचेंज R2। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ये जो हॉरिजॉन्टल रहेंगे उसको क्या बोलिए हम रो बोलिए, मतलब ये R1 होगा और ये R2 होगा, और जब भी ऐसे सिंबल आएंगे उसको बोलिए हम इंटरचेंज बोलिए, क्या बोलिए इंटरचेंज, मतलब चेंज करने का उसको इंटरचेंज, मतलब जो रो में जो रो 1 में जो एलिमेंट है उसको क्या करने का रो 2 में ट्रांसफर करने, उसको बोलिए हम इंटरचेंज। तो कैसा ट्रांसफर करेंगे देखो, कैसे इंटरचेंज करेंगे, मतलब जो रो 1 में एलिमेंट उसको क्या करने का रो 2 में ट्रांसफॉर्म करने का। तो देखो यहाँ पे रो 1 में क्या है 1 0, इसको क्या करो रो 2 में चेंज करो, और जो रो 2 में उसको क्या करो रो 1 में कन्वर्ट करो, तो क्या आएगा रो 2 का -1 3 और ये रो 1 का क्या चलेगा रो 2 में, मतलब 1 0, तो ये अपना फाइनल आंसर। क्लियर है। उसके बाद क्या जाए नेक्स्ट बी मैट्रिक्स क्या है यहाँ लिखो, बी इक्वल टू क्या है 1 -1 और 3 2 5 और 4, अप्लाई क्या करो बड़ा R1 को चेंज करो बड़ा, क्या बड़ा चेंज, मतलब R1 माइनस R2। क्लियर है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन दिया बी मैट्रिक्स 1 -1 3 2 5 4, और उसको क्या करो बड़ा चेंज करो बड़ा, मतलब जो R1 है पहले उसी को चेंज करना, जब सिंगल एरो है मतलब सिर्फ एक ही रो को चेंज करने का, मतलब यहाँ पे क्या R1 है मतलब सिर्फ R1 को चेंज करने का, R2 को करने का क्या नहीं करने का। तो कैसा करेंगे देखो, R1 क्या है 1 -1 3, इसको क्या करने का R1 में से R2 को चेंज करने का, मतलब R1 में से R2 क्या करने का माइनस करने का, तो करो सिर्फ R1 को चेंज करने का। ये R1 क्या है 1 माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा, R2 क्या नीचे नीचे क्या 2 है, यहाँ पे R1 क्या है -1 और नीचे क्या R2 5, यहाँ पे R1 क्या है 3 नीचे R2 क्या है 4, लिख दिए। अपने चेंज किसी करने का सिर्फ R1 करने का, तो R2 क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे, क्या लिख देंगे एज इट इज लिख दो। इसको सॉल्व करो क्या आएगा 1 -2 बोले तो -1 आएगा, -1 -5 बोले तो -6, 3 -4 बोले तो -1, राइट है। उसके बाद क्या सेकंड रो कुछ करने का अपने को नहीं, उसको एज इट इज लिख दो, तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद थर्ड क्या क्वेश्चन, इसको क्या करो आप सॉल्व करो, मतलब C1 क्या करने है C2 में चेंज करने हैं, इंटरचेंज करने, क्या करने हैं इंटरचेंज, जो C1 में उसको क्या करना है C2 में डालने, और जो C2 में उसको क्या करने हैं C1 में। तो कैसा आएगा उसका आंसर देखो, यहाँ पे जो 5 1 है उसको क्या करो कॉलम 2 में चेंज करो, और जो 4 3 उसको क्या करो कॉलम 1 में लाओ, तो ये अपना आंसर रहेगा 5 और 1, इसका आंसर ये थर्ड का। उसके बाद क्या दिया है बी मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स है बी, उसको भी क्या करना है R1 इंटरचेंज R2, सेम इसके हिसाब भी करे ना कोने, जो R1 में उसको क्या करना है R2 में डालना है, जो R2 में उसको R1 का, तो ये रहेगा अपना होमवर्क। इसको क्या करो कमेंट में इसका आंसर डालो। फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे हम आगे, ए मैट्रिक्स दिया है अपने को 1 2 -1 0 1 3, और उसको क्या करो अप्लाई करो बड़ा 2 C2, मतलब कॉलम 2 को क्या करना है अपने को, कॉलम 2 बोलते कॉलम 2 है उसको क्या करने का 2 से मल्टीप्लाई करने, क्या करने का मल्टीप्लाई। उसके बाद बी मैट्रिक्स दिया है 1 0 2 2 4 5, मतलब अपने को रो 1 और रो 2 दिया है, और इसको क्या करो बोला -3 R1, मतलब जो R1 है इसको क्या करने का अपने को -3 से मल्टीप्लाई करने का। फिर आगे और क्वेश्चन है क्या है फाइंड द एडिशन ऑफ 2 न्यू मैट्रिक्स, मतलब अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसके बाद जो 2 नए मैट्रिक्स आएंगे उनको क्या करने का ऐड करने, क्या करने का ऐड। तो करो कैसा करिए, सबसे पहले क्या जाएगा ए मैट्रिक्स, उसको क्या करने का 2 C2 तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ए लिख दो, ए मैट्रिक्स क्या जाएगा 1 2 -1 0 1 3, इसको क्या करने का अप्लाई, नीचे अप्लाई लिखो,
अप्लाई टू C2, मतलब जो कॉलम 2 है उसको क्या करने का, 2 से मल्टीप्लाई करने का। तो क्या आएगा, इसको सिमिलर लिखो, उसका मतलब क्या है, सिमिलर। तो क्या आएगा वो 2C2, मतलब कॉलम 1 कुछ करने का आपने नहीं करना, उसको एज लिख दो। 2C2 मतलब कॉलम 2 क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये कॉलम थर्ड कुछ करने का नहीं, एज लिख दो। ये आ गया अपना न्यू मैट्रिक्स। फिर दूसरा क्या जा रहा है, बी मैट्रिक्स, सेम इसको भी सॉल्व करो और बाद में क्या करो, उसको ऐड कर दो। एडिशन बोला ना क्वेश्चन। तो बी मैट्रिक्स क्या जा अपना, बी दिया 1 0 2 2 4 5। इसको क्या करो बड़ा, अप्लाई करो बड़ा, अप्लाई करो। यहाँ पे लिखो क्या अप्लाई करने का अपने को, -3R1, मतलब जो R1 है इसको क्या करने का अपने को बच्चों, -3 से मल्टीप्लाई करने का। तो मल्टीप्लाई करो, R1 कौन था, ये रहेगा अपना R1 और इसको बोलेंगे हम R2। क्लियर है। अब R1 क्या करने का बच्चों, अपने को -3 से मल्टीप्लाई करने का, मतलब इसको -3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, -1 इंटू 3 बोले तो -3। क्लियर है। -3 इंटू 0 बोले तो ये हो जाएगा 0। -3 इंटू 2 क्या होगा, 3 इंटू 2 6, मगर यहाँ पे क्या माइनस है तो क्या आएगा -6। तो उसके बाद क्या सेकंड रो कुछ करो बोला क्वेश्चन में, नहीं करो, उसको क्या करो एज इट इज लिखो 2 4 5। तो अपने क्या आ गए, दो मैट्रिक्स आ गए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स। अभी दोनों मैट्रिक्स क्या करने अपने को ऐड करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना, फाइंड द एडिशन ऑफ टू न्यू मैट्रिक्स, मतलब दो न्यू मैट्रिक्स है, क्या करो बड़ा, ऐड करो बड़ा। तो इसको इक्वेशन क्या करो 1 डालो और इसको इक्वेशन 2 एडिंग 1 एंड 2 लिखो, क्या लिखेंगे, एडिंग 1 एंड 2। तो क्या होगा बोलो, ऐड करो उसको। न्यू मैट्रिक्स क्या पहले अपनी 1 4 1 4 -1, फिर सेकंड क्या है 0 2 3। इसको क्या करो बड़ा, ऐड करो बड़ा, किससे, जो दूसरी मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स क्या है अपनी -3 0 -6। उसके बाद क्या है 2 4 और 5। अब दोनों क्या करने का, ऐड करने का। ऐड करे बाद अपने क्या मिली, वो नई मैट्रिक्स मिली, तो ऐड करो। मतलब जो पहला एलिमेंट है उसको पहले एलिमेंट से ऐड करो। ये 1 यहाँ पे प्लस है, प्लस बोले तो ऐड करने का, प्लस माइनस क्या होगा -3। यहाँ 4 है, सेकंड एलिमेंट क्या है 4, फिर बीच में क्या है प्लस है, 4 + 0 बोले तो क्या होगा 4 होगा। उसके बाद क्या है -1, बीच में क्या है प्लस है, इधर क्या है माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा -6। राइट है। उसके बाद क्या करना, सेकंड रो को सेकंड एलिमेंट से ऐड करो, क्या होगा 0। यहाँ पे क्या है +2, इधर क्या है सेकंड एलिमेंट 2, इधर क्या है सेकंड एलिमेंट 4। तो दोनों को ऐड करो 2 + 4। इधर थर्ड एलिमेंट क्या है 3, इधर क्या है थर्ड एलिमेंट 5, दोनों को ऐड करो 3 + 5 ऐड करो। ये अपना क्या रहेगा फाइनल आंसर। 1 - 3 क्या होता, -2 होगा, क्यों होगा -2, क्योंकि बड़ी सिंबल किधर है माइनस के, तो आंसर भी आएगा -2। 4 + 0 बोलो तो क्या होगा 4 होगा, क्या होगा 4। और -1 -6 बोलो, जब भी दो सिंबल अगर माइनस के आएंगे तुम क्या करेंगे बच्चों, पहले ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड, और सिंबल क्या लगेंगे माइनस के लगेंगे। मतलब -1 - 6 कितना होगा, उनको ऐड करो 7 होगा, और सिंबल किसी लगेंगे माइनस की। तो आंसर क्या होगा अपना -7। उसके बाद क्या आता है 0 + 2, 0 + 2 बोलो तो क्या होगा बच्चों 2 होगा। फिर 2 + 4 क्या होगा 6, 3 + 5 बोले तो 8। तो ये अपना फाइनल है। लास्ट में क्या लिखेंगे, द एडिशन ऑफ टू न्यू मैट्रिक्स इज क्या रहेगा -2 4 -7 2 6 8। तो ये अपना फाइनल आंसर है। उसके बाद हम आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या देखो बच्चों, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इनवर्टेबल। अब इनवर्टेबल का मतलब क्या है बच्चों, जब अपन कोई मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, अगर उसका डिटरमिनेंट अगर 0 आया तो हम बोल सकते हैं वो क्या है नॉन इनवर्टेबल, नॉट इनवर्टेबल। क्या बोलिए नॉट इनवर्टेबल। अगर कुछ अपन डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, मतलब डिटरमिनेंट दिया है, जब अपन उसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू अगर 0 आई तो हम क्या बोलेंगे नॉट इनवर्टेबल। अगर इसकी वैल्यू समथिंग 0 से कुछ बड़ी आई या छोटी आई तो हम वो क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम इनवर्टेबल। मतलब 0 के इक्वल नहीं आई तो हम उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे इनवर्टेबल। वैसे पे क्वेश्चन में दिया है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इनवर्टेबल, मतलब इसको पहले सॉल्व करो और उसका अगर आंसर 0 आया तो वो क्या रहेगा अपना नॉट इनवर्टेबल। अगर 0 का अलावा कुछ और वैल्यू है तो उसको बोलिए हम इनवर्टेबल। तो चेक करो क्या आएगा, पहला मैट्रिक्स ए दिया है 2 1 4 और 2, राइट है। अब इसको क्या करना चेक करने का, ये इनवर्टेबल है या नहीं है। तो कैसा करेंगे, इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मॉड लगाओ, मॉड बोलो तो इसको बोलिए हम डिटरमिनेंट, अभी बताया था ना। तो इसको क्या इधर मॉड लगाओ 2 1 4 और 2, इसको सॉल्व करो। जब भी डिटरमिनेंट सॉल्व करने का रहा तो उसको क्या करने का क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब 2/2 आएगा तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 2 4, तो बीच में क्या लगाते हैं हमेशा माइनस की सिंबल लगाते हैं। फिर 4 बनता कितना होता 4, 4 - 4 क्या होगा 0 आएगा। मतलब ये क्या आ रहा 0 आ रहा, क्या आ रहा 0 आ रहा। तो इसका इन्वर्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो मैट्रिक्स ए इज क्या लेंगे नॉट इन्वर्टेबल, क्या लेंगे नॉट इन्वर्टेबल।
टेबल, मतलब इसका इनवर्स निकलेगा क्या, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं होगा, राइट है। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, सेकंड क्या चला, बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स क्या चला, कॉस थीटा साइन थीटा, और उसके बाद क्या चला माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्योंकि ज्यादातर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन्वर्टेबल है या नहीं, साइन कॉस, या फिर अगली बार जो सेक टेन, तो आपको नहीं फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका आइडेंटिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको 3 आइडेंटिकल फॉर्मूला है, तो वो आपको याद होना जरूरी है। और दूसरा रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 रहेगा, ये एक आइडेंटिकल रहेंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्या दिया है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको क्या करना है, अपने चेक करना है क्या ये इन्वर्टेबल है या नहीं है। तो कैसा करेंगे, सेम जब भी इन्वर्टेबल आएंगे पहले क्या करेंगे, उनका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट अगर कुछ वैल्यू आई, समथिंग जीरो से बड़ी या छोटी आई, तो हम बोल सकते हैं वो क्या है, इन्वर्टेबल है। तो चेक करो इसका जीरो आ रहा क्या, ये क्या आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और दूसरा क्या रहेगा सेकेंड रो रहेगा माइनस साइन थीटा, और ये रहेगा कॉस थीटा। इसको क्या करो, डिटरमिनेंट बोलो, मैंने अभी बताया, डिटरमिनेंट मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब भी 2/2 मैट्रिक्स देंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा होता। मतलब अगर x इंटू एक्स रहा तो आप क्या करते, एक्स स्क्वायर लेते, राइट है। अगर बीच में x प्लस एक्स रहा तो आप क्या लेंगे 2x लेंगे, क्या लेंगे 2x। जब मल्टीप्लाई करें तो क्या करें, मल्टीप्लाई करें, और ऐड बोले तो एडिशन करें। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। बीच में क्या लगाते हैं, तो फॉर्मूला की सिंबल माइनस लगाते, क्या लगाते माइनस। फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा साइन स्क्वायर और थीटा। क्लियर है यहाँ तक, ये दोनों सॉल्व करो, ये cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है माइनस, इधर भी क्या है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको अभी बताया था फॉर्मूला, जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू क्या रहेंगे, आइडेंटिकल 1 रहेंगे, मतलब ये क्या आएगा 1 आएगा अपना आंसर। तो ये 0 आ रहा का नहीं आ रहा, तो ये क्या रहेगा बी इज इन्वर्टेबल, क्या आएगा बी इज इन्वर्टेबल। क्लियर है, तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो उसके बाद क्या जा रहा है, थर्ड क्या है, सी मैट्रिक्स क्या जा रहा है 1 3 2 3 1 2 1 2 और 3, इसको क्या करो सॉल्व करो, सेम डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे क्या आएगा 3/3 का मैट्रिक्स है, कितने रो, इसमें 3 रो है, रो कितने R1 R2 R3, कॉलम कितने C1 C2 C3, मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3 और यहाँ पे क्या चला है ऑर्डर 2/2, मतलब 2 रो इधर और कॉलम कितने इधर 2 कॉलम है। अब यहाँ पे कितने रो आ गए, 3 रो आ गए, कितने आ गए 3 रो, और कॉलम कितने 3 है। जब भी 3/3 का मैट्रिक्स आएगा सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे प्लस लेने का सिंबल माइनस फिर प्लस। अगर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आ रहा किसी को, तो मैंने इसके ऑलरेडी डिटरमिनेंट के ऊपर वीडियो बनाया कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते, 2/2 होगा या फिर 3/3 होगा, उसके वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट भी रहा। तो कैसा करेंगे देखो, इसका डिटरमिनेंट ऑफ सी निकालो, क्या निकाले डिटरमिनेंट ऑफ सी, मतलब जो पहला एलिमेंट है उसको लो, पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसको क्या करने का निगलेक्ट कर दे। तो बचे एलिमेंट क्या है 1 2 2 3, इसको क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, करो 3 1 से क्या होगा 3 माइनस फॉर्मूले का 2 × 2 क्या होगा 4, फिर बीच में क्या लगाते अपन माइनस लगाते। अगर यहाँ -3 रहता था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, या माइनस है क्या नहीं है, तो क्या आएगा 3 का 3, सॉल्व करो उसको, कौन सी रो में 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, उसको क्या करो एलिमिनेट करो, क्या नंबर बच रहा 3 2 1 3, इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 क्या होता 9 और माइनस फॉर्मूले का 2 1 जा 2, राइट है। उसके बाद क्या करिए लास्ट एलिमेंट क्या है प्लस 2 है ना यार, पहले आपने 1 लिए फिर क्या लिए 3 लिए फिर क्या लिए 2 लिए, आपको कौन सी रो में 2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, उसको क्या करो एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दिए क्या नंबर बच रहा 3 1 1 2, इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3 2 जा 6 और माइनस अपन क्या लगाते हैं हमेशा फॉर्मूले के लगाते, तो 1 1 का क्या होगा 1, सॉल्व करो इसको, ये अपना फाइनल आंसर है। तो 1 का 1 3 -4 क्या होगा -1 होगा, क्या होगा -1 -3 का 3 9 -2 क्या होगा 7 होगा, क्या होगा 7 प्लस 2 का 2 6 -1 क्या होगा 5, सॉल्व करो इसको 1 1 जा 1 -1 कितना होगा 21 प्लस 2 5 जा 10, सॉल्व करो इसको -1 -21 क्या होगा, जब भी दो सिंबल माइनस के आएंगे तो पहले इनको ऐड करेंगे और सिंबल क्या लगेंगे माइनस के लगेंगे, तो -21 और -1 क्या होगा बच्चों -22 प्लस 10,
अब एक माइनस की एक क्या प्लस में, तो माइनस प्लस जब भी आएगा तो उनको माइनस करेंगे और जो बड़ी सिंबल है उसको लगाएंगे, तो क्या आएगा 22 में 10 निकाल तो क्या होगा -12, क्योंकि बड़ी सिंबल किसकी है 22, ये अपना फाइनल आंसर। तो ये जीरो आएगा अपना, नहीं आया तो ये भी क्या आएगा अपना इज इनवर्टेबल। क्लियर है। उसके बाद हम आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या अपना पढ़ो, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, मतलब अपने क्या निकालने का, जो भी अपने मैट्रिक्स दिया है उसका क्या करने का एडजॉइंट निकालने। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे कितने दो दो क्वेश्चन दिया है, एक 2/2 का, एक क्या है 3/3 का है। जब भी एडजॉइंट आएगा तो सबसे पहले अपने क्या निकालना मिलेगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। जब भी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आएगा तो इसको क्या करने का, उसका एडजॉइंट निकालने का। कैसे आएगा देखो, पहले इसको लेट फर्स्ट करो। अब यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स दिया है ABC नहीं है, तो अपन क्या करें फर्स्ट करें। लेट ए क्या है अपने पास 2 -3 3 और 5। अब इसका क्या करने का, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करने का, ये लिखने का, पहले A11 फिर बाद लेंगे M11 और ये लेंगे A11। शायद आपने 11 में पढ़ा होगा आपने, जब भी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालते तो पहले जो भी एलिमेंट है अपने अंदर, पहले उसको एलिमेंट बोले तो जो ए से डिनोट करते, एलिमेंट को किसी डिनोट करते अपन ए से, मतलब जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर है उसको बोलिए हम एलिमेंट। पहला जो नंबर है A11, A11 क्या है यहाँ पे 2 है, राइट है, और उसका माइनर लेने का, M बोले तो माइनर और A बोले तो कोफैक्टर। तो अपने को इसका कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बनाने का सबसे पहले। तो पहला जो एलिमेंट अपना 2 है उसका माइनर क्या रहेगा, उसका अपोजिट, माइनर बोले तो 2 है, उसके अपोजिट में कौन सा नंबर है वो रहेगा उसका माइनर, क्या रहेगा इसका माइनर 5। अब उसका क्या निकालेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है -1 i + j, मतलब जो अपना i + j यहाँ लिखो फॉर्मूला, aij इज इक्वल टू क्या रहेगा -1 i + j इंटू क्या रहेगा mij, ऐड है i बोले तो रो और j बोले तो कॉलम। यहाँ पे पहला क्या एलिमेंट A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ लिखा अपन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट 2 है, सब में क्या लिया अपन M1, उसका माइनर क्या रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या रहेगा 5 रहेगा उल्टा। और A1 में क्या फॉर्मूला क्या -1 i + j, i बोले तो यहाँ पे क्या 1 1 + 1 इंटू j लिख दिया अपन mij बोले तो ये क्या है इसका 5। अब जब भी ऐसा नंबर आएगा बच्चे पावर में, सपोज अगर नंबर आएगा 1 3 5 7 या 9 आया तो इसको बोलेंगे हम ऑड नंबर, बोलेंगे क्या बोलेंगे ऑड। और 2 4 6 8 ऐसा नंबर है इसको बोलेंगे हम इवन। और जब भी पावर में ऐसा ऑड नंबर आएगा तो हम क्या लेंगे डायरेक्ट निगेटिव लेंगे, मतलब -1 लेंगे, क्या लेंगे -1। और जब भी इवन आए तो क्या लेंगे +1। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा अभी क्या आएगा -1 1 + 1 क्या होगा 2, क्या होगा 2 -1 + 2 इंटू 5। अब 2 क्या है पावर में इवन है तो क्या होगा +1 होगा, मतलब -1 का क्या हो जाएगा +1, मतलब इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, -1 इंटू -1 क्या होता है 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा +1। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का, इतना सॉल्व करने की जरूरत है ना। जब भी पावर में 1 3 5 7 9 आएगा तो क्या लेंगे डायरेक्ट, क्या लेंगे -1 लेंगे, क्या लेंगे -1। और पावर में अगर 2 4 6 ऐसा आएगा माइनस के तो क्या लेंगे डायरेक्ट +1 लेंगे, क्या लेंगे +1। तो यहाँ पे क्या आ रहा पावर में 2 आ रहा, तो आंसर क्या आएगा 1 +1 1 इंटू 5 क्या होगा 5 होगा। तो पहला अपना क्या आएगा कोफैक्टर आएगा। तो सेकंड दूसरा सेम सॉल्व करो। अब अपन ने A11 लिया, क्या लिए A11, अब क्या लेंगे A12। तो A12 सेकंड एलिमेंट क्या है उधर -3 है, तो उसका अपोजिट क्या है माइनर M12 का अपोजिट, यहाँ पे -3 उसका अपोजिट क्या है 3 है, तो उसका माइनस क्या होगा 3। सेम यहाँ पे निकाल कोफैक्टर। अब अपन ने क्या लिए थे A11 लिए थे, मतलब पहला एलिमेंट लिया, अब क्या सेकंड लेने का, तो A1 यहाँ जो है वो नंबर लेने का A12। फॉर्मूला क्या है उसका -1 i + j बोले तो 1 + 2, उसका mij कितना फॉर्मूला लिखा है ना mij उसको पीछे क्या है 3 है। तो सॉल्व करो -1 1 + 3 2 बोले तो कितना होगा 3 होगा, 3 का 3। अब ये -1 का यहाँ पे 3 पावर क्या आएगा 3 आएगा, तो मैं जब भी बोल पावर में 3 आएगा तो क्या लेंगे -1 इंटू 3 बोलते आंसर में क्या आएगा -3 में आंसर आएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट A21 क्या है इधर 3 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन है इधर 3 है, तो उसका M21 क्या होगा अपोजिट में कौन है ये -3 है, तो उसका कोफैक्टर निकालो A21 -1 2 + 1, इसको डायरेक्ट लिखो -3। अब 2 + 1 क्या होता है 3 होता है, 3 बोले तो ऑड है कि इवन है, क्या है देखो यहाँ पे 3 क्या है ऑड है, तो आंसर क्या में आएगा माइनस में आएगा। -1 इंटू यहाँ पे ऑलरेडी -3 है, तो -1 इंटू -3 बोले तो +3 हो जाएंगे। फिर सेकंड सॉल्व करो A22 क्या है उसका A22 बोले तो सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या है इधर एलिमेंट
5 है, उसका अपोजिट क्या रहेगा माइनर, अपोजिट में कौन है उधर 2 है, तो उसका कोफैक्टर क्या है a22 का -1 2 + 2 और m22 क्या है इधर 2 है, 2 + 2 बोले तो कितना होता है ये 4 होता है, कितना होता है 4। अब पावर में कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4। जब पावर में इवन नंबर आएगा तो क्या लेने का +1 लेने डायरेक्ट, क्या लेने का +1, और यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब 1 × 2 क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 1 × 2 क्या होगा 2। क्लियर है। अब इसका क्या निकलेगा अपने को मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकल, क्या निकलेगा, क्या लिखो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, क्या आएगा बोलो, इसका फॉर्मूला रहेगा A11 A12, उसके बाद लेंगे A21 और A22। यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है देखो A11 तो क्या है अपना पहला कोफैक्टर क्या है 5 आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। उसके बाद क्या दिया है A12 का A12 है क्या है अपना एलिमेंट -3 आया। उसके बाद क्या है A21 है क्या है उसका आंसर 3 आया, तो क्या लिखेंगे 3। फिर A22 का A22 है, उसका आंसर क्या आया 2 आया, तो ये आएगा अपना मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब अपने क्या निकालो बड़ा क्वेश्चन में फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जो कोफैक्टर आया उसका एडजॉइंट निकालने का, मतलब पहले करेंगे देखो लिखो एडजॉइंट ऑफ ए, लिखो एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब जो मैट्रिक्स अपने रो में दिया, जब भी एडजॉइंट आएगा बच्चों जो रो है उसको क्या करने का कॉलम में ट्रांसफर करने का, राइट है। मतलब जो रो है, रो क्या है इधर पहली रो फर्स्ट रो क्या है चेक करो 5 और -3 क्या करो कॉलम में करो, क्या आएगा वो अपना एडजॉइंट है, क्या रहेगा एडजॉइंट। ये फर्स्ट रो क्या करे अपने कॉलम में करे, सेकंड क्या रो 3 2 क्या करो कॉलम में करो, तो ये अपना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या अपना 5 3 -3 और 2, ये अपना है फाइनल आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या देखो बच्चों 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 माइनस में रो कितने बच्चों R1 R2 और R3 और कॉलम कितने वर्टिकल C1 C2 C3, राइट है। और अपने क्या निकालो बड़ा क्वेश्चन में फाइंड दी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया है इसका अपने क्या निकालने का एडजॉइंट निकालने का, सेम अभी सॉल्व करने का, मतलब अपन यहाँ पे अभी सॉल्व कर रहे थे 2/2 का मैट्रिक्स, तो अपने कितने मिले थे कोफैक्टर, कितने मिले थे 4 मिले थे। अब यहाँ पे कितने 3/3 का मैट्रिक्स है, तो अपने कोफैक्टर कितने मिलेंगे 9 मिलेंगे, मतलब अपने को पूरे 9 कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे सेम अभी कैसा, पहले क्या लेंगे A11 क्या आएगा, फिर क्या लेंगे A12, उसके बाद लेंगे अपन A13, उसके बाद लेंगे A21, उसके बाद लेंगे A22, फिर लेंगे A23 A23 लिए। उसके बाद क्या करने का तो सॉल्व करो पहले, सबसे पहले आपने जो भी एलिमेंट दिया है मैट्रिक्स के अंदर उसको पहले लिख देने का, लिख दिए। पहला क्या एलिमेंट है A11 क्या है 1 है, लिखे अपन ने A11 क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर M11 क्या आएगा M11 कैसे निकालेंगे, जो अपना एलिमेंट A11 है उसको क्या करो कौन सी रो में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है उसको एलिमिनेट कर दो, ये 5 नंबर बटे राइट है, इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा डिटरमिनेंट क्या था 3 1 था 3 बोले तो -3 हो जाएगा, -5 0 बोले तो 0, तो आंसर क्या है अपना -3। तो M11 कितना आएगा अपना -3। अब इसका क्या निकाले अपने कोफैक्टर, तो फॉर्मूला क्या है -1 I + j बोले तो 1 + 1 इंटू MIJ क्या इधर -3 है, चेक करो ये 1 + 1 कितना होता 2 होता, 2 बोले तो ऑड इवन है, तो अपना +1 आएगा कि -1 आएगा +1 आएगा क्योंकि इवन है ना उधर, तो अपना 1 × -3 बोले तो -3, तो पहला कोफैक्टर आएगा अपना। सेकंड सेम सॉल्व करो क्या आएगा A12 क्या देखो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम में कौन है इधर -1 है, क्या है -1 इंटू M12 राइट है, M12 बोले तो मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, कैसे आएगा देखो A12 जो अपना -1 है उसको क्या करो उसके आजू बाजू वाले एलिमेंट को एलिमिनेट कर दो, क्या बच रहा 2 5 -2 -1, इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इससे, तो अपने को मिलेगा उसका M12 2 × 1 क्या होगा 2 होगा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और बीच में कुछ स्मॉल से लगाते हैं माइनस के लगाते हैं, फिर 5 × 2 क्या होगा 10 होगा, मगर यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, क्या होगा आंसर 12 आ जाएगा। फिर A12 निकालो -1 1 + 2, तो ये 12 का 12 1 + 2 बोले तो क्या होता है 3 होता है, 3 बोले तो ऑड है कि इवन है ऑड है, तो ऑड आया तो +1 आएगा -1 आएगा -1 आएगा, -1 × 12 क्या होगा -12 राइट है। उसके बाद क्या आएगा सेकंड A13 बोले तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है इधर 2 है, इधर क्या लेंगे 2, तो उसका माइनस लो M13 मतलब जो रो में उसको छोड़ दो एलिमेंट, जो रो जो कॉलम में वो नंबर क्या करो एलिमिनेट कर दो, कौन सी रो में फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम इसको एलिमिनेट करो, क्या आएगा इसके आजू बाजू वाले नंबर -2 3, इसको क्या करो मल्टीप्लाई करो, -2 3 2 0, तो क्या आएगा 2 इंटू 0 बोले तो 0 माइनस फॉर्मूले का 2 इंटू 3 क्या होगा 6 होगा, और मगर यहाँ पे क्या है -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, तो आंसर क्या है अपना 6। फिर A13 क्या आएगा इसका कोफैक्टर -1 1 + 3, यहाँ पे क्या है इसका -6, 1 + 3 क्या होता है बच्चों 4 होता है, 4 और डिग्री इवन है, क्या है इवन है, इवन है बोलते अपना +1 आएगा -1 आएगा +1 आएगा, अभी बताया था मैं आपको 1 × 6 क्या होगा, ये फिर 6 होगा, तो अपना कोफैक्टर क्या आएगा 6। फिर सेकंड क्या जा रहा है A21, मतलब कौन सी रो में चेक करने का अपना एलिमेंट A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है -2 है, ये -2 ले लिया अपने, उसका माइनर लो, सेम डिटरमिनेंट का सॉल्व करो, जो उसके आजू बाजू एलिमेंट है उसको क्या करो एलिमिनेट कर दो, मतलब कौन सा नंबर लिया आपने -2 लिए, उसके आजू अगल बगल के नंबर क्या करो एलिमिनेट कर दो, कौन सी रो में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में उसको क्या करो एलिमिनेट करो, क्या बच रहा नंबर -1 2 0 -1, इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 1 क्या होगा 1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, बीच में क्या लगाते अपन माइनस सिंबल लगाते, फिर यहाँ पे क्या है 2 2 × 0 क्या होगा 0, 1 - 0 बोले तो 1 आएगा। फिर इसका निकालो कोफैक्टर A21 -1 2 + 1, क्या है इसका M21 क्या है 1 है, तो 2 + 1 क्या है इधर पावर में 3 होगा, 3 बोले तो ऑड है कि 1 है, ऑड है, 2 + 1 बोले 3, तो आंसर क्या आएगा -1 × 1 बोले तो -1 आंसर आएगा, क्लियर है। उसके बाद क्या जाला A22 बोले सेकंड रो सेकंड कॉलम कौन सा एलिमेंट है 3 है, तो उसके अगल बगल के एलिमेंट को एलिमिनेट कर दो, नंबर को क्या बच रहा 1 2 -2 1, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा इसका M22 क्या आएगा बोल दीजिए फास्ट, 1 × -1 क्या होगा -1 होगा, माइनस फॉर्मूले का उसके आजू बाजू एलिमिनेट कर दिया, फिर 2 × 2 क्या होगा 4, और यहाँ पे क्या माइनस है माइनस माइनस +4 हो जाएंगे, फिर -1 + 4 क्या होता 3 होता, इसका कोफैक्टर क्या आएगा देखो A22 -1 2 + 2 क्या आएगा M22 कितना है 3 है, तो 2 + 2 बोले तो कितना होगा ये 4 होगा, ऑड है कि इवन है, ये क्या है इवन है, तो आंसर क्या अपना प्लस में आएगा ऐड है। उसके बाद दिया A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम में कौन सा नंबर है 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो उसका माइनर लो M23 क्या आएगा, माइनर बोले तो जो रो में उसको क्या करो अगल बगल के एलिमिनेट कर दो, नंबर को जो 5 है उसके आजू बाजू वाले नंबर को एलिमिनेट कर दो, जो नंबर बच रहे उसको क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या नंबर बच रहा है 1 -1 2 0, इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 0 क्या होगा 0 माइनस 2 × 1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डायरेक्ट, 0 - 2 बोले तो -2, M23 का माइनस क्या आएगा -2 आएगा, अब उसका कोफैक्टर निकालो A23 -1 2 + 3 क्या है उसका M23 अब आया ना इधर -2, अब 2 + 3 बोले तो क्या होता बच्चों 5 होता, 5 ऑड की 1 है, ऑड है तो आंसर क्या आएगा -1 में आएगा, और यहाँ पे क्या है -2 -1 × -2 बोले तो +2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +2। अब उसके बाद क्या निकालेंगे 3 एलिमेंट निकालो, और पहले आपको ने A23 लिया, आप क्या लेंगे A31 क्या लेंगे A31, उसके बाद क्या है उसका A31 इधर -2 है, क्या है -2, उसके बाद क्या लेंगे उसका माइनर M31 कहाँ पे वो जो नंबर है उसके आजू बाजू नंबर को एलिमिनेट करो, क्या आएगा कौन सी रो में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में क्या बच रहे नंबर 1 2 3 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो -5 -6 क्या आएगा आंसर -5 -6 बोले तो 11 हो जाएगा -11, और उसका कोफैक्टर क्या आएगा A31 क्या आएगा -1 3 + 1 × -11 है, तो क्या आएगा ये 3 + 1 बोले तो इवन है, तो आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा, मतलब -11 होगा, 1 × -11 बोले तो -11, फिर क्या लेंगे अपन A32 बोले थर्ड रो कौन सा कॉलम सेकेंड कॉलम का कौन सा नंबर है देखो वो A32 में कौन सा नंबर है 2 है, मतलब इसके अगल बगल ऊपर नीचे के सब एलिमेंट क्या करने का एलिमिनेट कर देने का, तो क्या बचेगा नंबर 1 2 -2 5, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या ले रहे अपन 0 ले रहे M32 क्या आएगा उसका माइनर 1 × 5 बोले तो 5 माइनस फॉर्मूले का 2 × 2 क्या बोले तो क्या होता 4 होता, और यहाँ पे क्या माइनस है माइनस माइनस बोले तो +4 हो जाएगा, ये सवाल करो इसको कितना आएगा 5 + 4 9, तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा A32 -1 3 + 2 × M32 क्या आएगा वो आंसर बोलो इसका -1 3 + 2 बोलो तो क्या होता 5 होता, और M32 कितना है इधर M32 कितना है
9 है, राइट है। अभी 5 ऑड की 1 है, चेक करो क्या है, ऑड है तो -1 आंसर आएगा, -1 इंटू 9 बोले तो -9 आएगा। उसके बाद क्या लिया था, A33 लास्ट नंबर बचा ला ना। अब वो कौन सी रो में देखो, चेक करो जल्दी कौन सी रो में, A33 कौन सा एलिमेंट आएगा, 3 बोले तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, कौन सा नंबर बचा इधर, -1 बचा, तो इसका एलिमेंट क्या आएगा -1, और उसका माइनस लो M33 का, मतलब उसके आजू बाजू वाले नंबर को क्या करो, एलिमिनेट कर दो। क्या करेंगे, एलिमिनेट, उसके ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर क्या करो, एलिमिनेट, जो नंबर बच रहे उसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 3 क्या होता 3, और माइनस अपन क्या लगाते हैं फॉर्मूले का, 2 इंटू 1 क्या होगा 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा वो, तो आंसर क्या है अपना +1। तो इसका कोफैक्टर निकालो, A33 क्या है फॉर्मूला अपना उसका -1, I प्लस जे बोले तो 3 + 3 इंटू M33 कितना है देखो यहाँ पे 1 है, लिख दिया अपन ने। 3 + 3 कितना होता 6 होता, क्या होता 6 ऑड है कि 1 है, इवन है, तो आप 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, आंसर अपना 1 आ जाएगा। अब अपने क्या बोला क्वेश्चन में, इसका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, इसका क्या निकालने अपने को, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने का। सबसे पहले इसका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाओ, क्या आएगा, पहले यहाँ लिखो A11, फिर क्या लिखेंगे A12, फिर क्या लिखेंगे A13, उसके बाद लिखेंगे हम A21, फिर क्या लिखेंगे A22, फिर उसके बाद लिखेंगे A23, फिर लिखेंगे A31, फिर क्या लिखेंगे A32, फिर लिखेंगे A33, जो भी नंबर इसमें आपको पुट करो तो वो आ जाएगा अपना मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। पहला A11 क्या है अपना, A11 का A11 है, पहला एलिमेंट क्या है कोफैक्टर अपना -3, क्या लिखेंगे पोजीशन में पहले -3, फिर अपना क्या है A12 का A12 है, क्या नंबर है अपना -12, या -12 लिखो। उसके बाद क्या आ जाएगा A13 का A13 है, क्या है अपना कोफैक्टर 6 है, क्या लिखेंगे 6, राइट है। फिर क्या लिखेंगे A21 क्या है अपना कोफैक्टर इसका -1 है, क्या लिखेंगे -1, फिर क्या आ जाएगा A22 क्या है अपना 3 आया, क्या लिखेंगे 3, फिर क्या आ जाएगा A23 कितना है अपना 2 आया, लिख रहे कि नहीं साथ ही साथ, तो क्या आएगा अपना आंसर 2 आएगा यहाँ पे कोफैक्टर। फिर क्या आ जाएगा A31 का है A31, ये अभी निकाले ना अपन A31, राइट है, ये क्या है अपना आंसर -11 आ जाएगा, लिखिए -11। फिर क्या आ जाएगा A32 का कोफैक्टर क्या है A32 है, उसका कोफैक्टर क्या है लास्ट में -9। फिर क्या आ जाएगा A33 है, उसका कोफैक्टर क्या है अपना अभी 1 आया, ताजा, राइट है। ये क्या है अपना मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बन गया। मगर अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बोला क्या, अपने को बोला इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मालूम करो बोला, तो अपन ने अभी पहले क्या करे थे, पहले इसको मैं इरेज कर दूं इधर का, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या है देखो इधर, यहाँ लिखो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आगा। अब आपने क्या निकाला इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ लिखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स लिखो, यहाँ पे लिख दिए। आपने ये तो निकालना है क्वेश्चन में, तो क्या आएगा, मैंने आपको बोला जो भी रो में उसको क्या करने का कॉलम में कन्वर्ट करने का, रो बन जाएगा उसका एडजॉइंट। जो भी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आया बच्चों, जो भी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर अपन सॉल्व करे, मतलब अपन ने जो भी कोफैक्टर निकाले पहले इसको क्या करने का मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का, फिर जब कन्वर्ट होगा फिर उसका क्या करने का अपने को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने का। तो कैसे निकालिए, जो भी रो में उसको क्या करो कॉलम में ट्रांसफर कर दो, तो वो क्या हो जाएगा उसका एडजॉइंट हो जाएगा। तो क्या है पहली रो -3 -12 और 6, इसको क्या करो कॉलम बोले तो वर्टिकल में मैट्रिक बोले तो जो आड़ है उसको क्या करो खड़े में कन्वर्ट कर दो, क्या आएगा -3 -12 और क्या है 6। उसके बाद क्या आ जाएगा सेकंड रो को क्या करो कॉलम में कन्वर्ट करो, क्या आएगा -1 और क्या है 3 और 2। फिर थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, क्या आएगा -11 -9 और 1। तो ये अपना फाइनल आंसर, ये तो निकालने का क्वेश्चन में मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर तो निकाल दिया अपन ने, आपका निकालने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो ये अपना फाइनल आंसर है। तभी आपको क्वेश्चन में पूछा फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, अगर आपने कोई मैट्रिक्स दिया ला रहेगा और उसको पूछा आप लोग मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालो, तो खाली यहाँ तक लिखने का, ये अपना फाइनल आंसर। और आपको अगर पूछा फाइंड दी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अपने को और एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, तो ये अपना फाइनल आंसर किसका एडजॉइंट का। अगर खाली कोफैक्टर निकालो बोला तो यहाँ तक है अपना फाइनल, और कभी एडजॉइंट बोला तो और एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जो कोफैक्टर आया उसको क्या करने का रो को क्या करने का कॉलम में कन्वर्ट करने का, मतलब जो रो 1 इसको क्या करने का कॉलम 1 में कन्वर्ट करने का, और रो 2 क्या इसको क्या करने का कॉलम 2 में कन्वर्ट करेगा अपन ने। तो ये अपना इसका बोलेंगे हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स।
उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। मतलब अपन जो पहले जो स्टेप करे इससे पहले अपन क्या करे थे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाले थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द इनवर्स, मतलब जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अपन जहाँ तक अपन सॉल्व करे उसके आगे अपने को और सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसको यानी अपना इनवर्स मिलेगा। जब भी इनवर्स आएगा बच्चों, तो जो मैट्रिक्स दिया है पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर डिटरमिनेंट 0 आएगा तो हम बोल सकते हैं ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसके आगे अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ए इनवर्स जब अपन डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, अगर उसकी वैल्यू समथिंग कुछ वैल्यू आ गई तो बोली ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब अपने को उसका एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। जो मेथड दिया है उसके मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको एडजॉइंट मेथड बोला तो एडजॉइंट मेथड सॉल्व करने का, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला तो एलिमेंट्री रो करने का, कॉलम बोला तो कॉलम से करने का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या फाइंड द इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, कौन सा है, एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करने का। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको आगे दूसरा, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उसको रो से करने। और कॉलम बोला तो कॉलम पे, जो मेथड दिया उससे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप तीनों से भी सॉल्व करें तो आंसर सेम आता है, मगर आपको जो क्वेश्चन में दिया खाली उससे सॉल्व करना पड़ेगा। और खाली आपको पूछा बोला फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो आप तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, तो सेम आता तीनों में। यहाँ पे अपने क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, मतलब एडजॉइंट मेथड से इसको सॉल्व करने का क्या आएगा मेथड। तो अपने क्या करना पड़ेगा, जो मैट्रिक्स दिया है उसको पहले फर्स्ट करना पड़ेगा। लेट करो, लेट यहाँ पे ए बी सी दिया है, कुछ नहीं दिया तो अपन इसको फर्स्ट करें, -1 5 -3 और 2। अब यहाँ पे कितने रो कितने कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम है, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा 2/2। जब भी 2/2 का ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट आएगा तो अपने कोफैक्टर कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। अभी सॉल्व करेंगे अपन सेम सॉल्व करो, और सबसे पहले इससे पहले अपन डायरेक्ट सॉल्व करे थे कोफैक्टर निकाले। अब यहाँ पे क्या दिया, इनवर्स दिया है, तो अपने को पहले चेक करना पड़ेगा क्या डिटरमिनेंट 0 आ रहा का। जब भी इनवर्स आएगा फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय समथिंग मेथड, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप। अगर डिटरमिनेंट 0 आया तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले चेक करो इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा का। अगर नहीं आया तो आगे सॉल्व करने का, डिटरमिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 -4 मिलेगा, 3 5 कितना होता 15, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आएगा अपना 13 आएगा। 13 बोले तो प्लस में आ रहा, तो ये 0 आ रहा का, ये नहीं आ रहा, तो मतलब क्या रहेगा ये ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्या रहेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब इसका ए इनवर्स निकलेगा। कैसा सॉल्व करेंगे देखो आगे सेम, पहले A11 A12 A13 क्या A13 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसमें रो कितने 2 रो है ना, 3 रो है तो A13 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, पहला A11 फिर क्या आएगा A12, फिर क्या लिखे ये अपना आएगा A11, ये रहेगा A12, फिर सेकंड क्या आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो क्या है इधर पहला एलिमेंट A11 क्या है इधर -1 है, यहाँ लिख दिए। फिर A12 क्या है 5, A21 क्या है -3, और A22 क्या है 2। माइनर बोले तो उसका अपोजिट लो, A11 का अपोजिट क्या है 2 है, तो ये अपना माइनर रहेगा। इसका कोफैक्टर निकालो, -1 1 + 1 बोले तो 2 डायरेक्ट लिखो, इंटू 2 क्या होगा, ये ऑड है कि इवन है, 2 बोले तो इवन है, तो आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा। इसका M12 निकालो, क्या है अपना फॉर्मूला M12 बोले तो उसका माइनर, 5 का अपोजिट क्या है इधर, 5 का अपोजिट क्या है -3, ये आएगा इसका माइनर। इसका A12 निकालो, -1 1 + 2 बोले तो कितना हो जाएगा 3 3 × -3 यहाँ पे -3 है, और इधर क्या है पावर में 3 है, 3 बोले तो ऑड है कि इवन है, ऑड है, मतलब क्या आएगा अपना प्लस आएगा माइनस आएगा, -1 आएगा, -1 × -3 बोले तो +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +3। फिर सेकंड क्या है A21 बोलो तो -3, उसका अपोजिट क्या आएगा माइनर M21, A21 -3 आएगा, उसका अपोजिट बोले तो माइनर क्या आएगा 5 रहेगा, क्या रहेगा 5। इसका कोफैक्टर निकालो, A21 -1 2 + 1, तो क्या आएगा उसका माइनर इधर 5 आएगा, 2 + 1 कितना होता डायरेक्ट 3 होता, 3 ऑड है कि इवन है, क्या है ऑड है, ऑड है तो -1 × 5, मतलब आंसर क्या आएगा अपना माइनस में आएगा, -5 आएगा। फिर क्या आ जाएगा लास्ट A22 कितना है 2 है, 2 लिख दिया अपन ने, फिर उसका अपोजिट क्या है माइनर, क्या है चेको, ये 2 का अपोजिट क्या है -1 है, तो ये आएगा उसका माइनर। A22 क्या आ जाएगा बोलो जल्दी, -1 2 + 2 यहाँ पे है ना, 2 + 2 करो कितना होता 4, इंटू माइनर क्या है -1, अभी 4 ऑड की इवन है बच्चों, इवन है तो अपना क्या है +1, यहाँ पे क्या है -1 +1 × -1 क्या होता -1, ये क्या है अपने कोफैक्टर आ गए। अब इसका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाओ जल्दी फास्ट, यहाँ लिखो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, पहले लिखना पड़ेगा
जब भी इनवर्स आएगा तो क्या आएगा, पहला A11 अभी लिखेंगे हम फॉर्मूला डायरेक्टली, A11 क्या आएगा 2, फिर A12 क्या आएगा 3, फिर लेंगे A21 क्या है -5, फिर क्या है -1, ये आएगा अपना मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। और अपने क्या निकालने का, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, मतलब इसका पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखो एडजॉइंट ऑफ ए, लिखो क्या आएगा, जो रो है इसको क्या करने का बच्चों, कॉलम में ट्रांसफर करने का। रो क्या है अभी बताया ना आपको, कॉलम में कन्वर्ट करो इसको 2 3, सेकंड रो क्या है -5 -1, ये आएगा अपना एडजॉइंट ऑफ ए। अब अपने क्या निकालने का, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो यहाँ लिखो क्या लिखते हैं, बाय एडजॉइंट मेथड लिखो, एडजॉइंट मेथड क्या है फॉर्मूला उसका, ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। क्या है फॉर्मूला, अभी स्टार्टिंग में लिखा था ना मैंने, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब अपना जो डिटरमिनेंट आया, क्या है डिटरमिनेंट 13 आया, उसको क्या करने का, डिवाइड करने का, डिवाइड करो क्या आएगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है अपना 13 आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या लिखेंगे 13 लिख देंगे, लिख दिए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आया अपना, तो इसकी क्या लिखेंगे डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए 2 -5 3 और -1, तो ये अपना ए इनवर्स रहेगा। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो, मतलब जो डिवाइड में 13 है क्या 13, उसके क्या करो सबके डिवाइड में लगा दो, तो अपना फाइनल आंसर है 2 बाय कितना हो जाएगा 13, ये क्या हो जाएगा -5 बाय 13, फिर क्या होगा 3 बाय 13, फिर क्या -1 बाय 13, तो ये अपना ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, ये अपना फाइनल आंसर है। क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आप करो होमवर्क में करो, और इसका आंसर क्या आ रहा कमेंट में डालो, फिर हम आगे देखेंगे सेम ऐसा सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़े बाद कौन सा मेथड लग रहा है देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। अब इसमें क्या दिया है, डायरेक्ट अपने को मैट्रिक्स दिया है, कौन सी मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर इसका कितना है 3/3 का ऑर्डर है, ऑर्डर में कितना है इसका 3/3, और अपने क्या बोला इसका इनवर्स निकालो पड़ा, क्या बोला इनवर्स, तो मैंने इसका फॉर्मूला क्या रहेगा एडजॉइंट मेथड का, अभी लिखे ना अपन ने, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ क्या रहता ए। मतलब अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, जो डिटरमिनेंट जो मैट्रिक्स दिया है उसका पहले अपने को डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ गई तो हम बोलेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट अगर 0 होगा ये, तो सम पूरा क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/0 क्या रहता वो इन्फिनिटी, मतलब उसका आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा। तो अपने को पहले डिटरमिनेंट आप 0 आएगा चेक करना पड़ेगा, तो पहले चेक करो, लेट फर्स्ट करो, पहले कैसा लेट ए क्या रहेगा 1 2 3 1 1 5 2 4 7। आपने क्या निकाला, इसका डिटरमिनेंट निकालने का, कैसे निकालते हैं अभी निकाले ना पुनः, यहाँ लिखो डिटरमिनेंट ऑफ ए, जब भी 3/3 का आएगा तो कैसा करेंगे, यहाँ पे प्लस लिखो, यहाँ माइनस लिखो, यहाँ क्या लिखिए प्लस, पहला नंबर लो, कौन सी रो में फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दो इसको, क्या नंबर बच रहे 1 5 4 7, इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 1 दा 7 -4 5 दा कितना होता 20, फिर क्या लिखे -2, कौन सी रो में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, उसको नंबर को एलिमिनेट कर दो आजू बाजू वाले 2 के, क्या बच रहा 1 5 2 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 7 1 दा 7 5 2 दा 10, ये माइनस फॉर्मूले का लगाते हैं अपन, फिर क्या लेंगे प्लस +3, अगर यहाँ माइनस रहता था तो माइनस प्लस क्या होता था माइनस होता था, और अपने को -3 लेना पड़ता था, क्या लेना पड़ता था -3, -3 है क्या नहीं है +3 है, क्या है +3, यहाँ लिख दिया अपन ने +3 लिखे, कौन सी रो में वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, वो नंबर को एलिमिनेट कर दो उसके आजू बाजू वाले 3 के, क्या बच रहा 1 1 2 4, इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसको आंसर आएगा अपना डिटरमिनेंट 4 1 दा 4 2 1 दा 2, बीच में अपन क्या लगाते हैं माइनस की सिंबल, तो चेक करो डिटरमिनेंट 0 आ रहा, क्या नहीं आया तो अपना वो क्या आएगा इनवर्स एग्जिट, क्या आएगा ये -13 -2, ये क्या आएगा 7 -2 तो -3 +3 4 -2 है तो 2 आएगा, इसको सॉल्व करो आगे, -1 × 13 बोले तो -13, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 × 3 6 +3 × 2 6, सॉल्व करो इसको, -13 6 + 6 कितना होता 12, तो अपना आंसर क्या आएगा -1 आया, मतलब क्या रहेगा ये डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या रहेगा -1 आएगा, मतलब ए इनवर्स क्या रहेगा एग्जिस्ट रहेगा, मतलब इसका इनवर्स निकलेगा, तो इसको निकालो इनवर्स, कैसा निकालते सॉल्व करो, पहले क्या करेंगे
एलिमेंट लेंगे A11, A11 क्या है पहला एलिमेंट, क्या है इधर, क्या है पहला एलिमेंट, क्या है 1 है, सेम सॉल्व करो इसको, M11 क्या आएगा, उसका माइनस लो, कौन सी रो में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 7 × 7 माइनस 4 5 कितना होता 20, क्या आएगा आंसर -13, तो इसका A11 कितना आ जाएगा -1, 1 + 1 बोले तो 2 -13, और इवन है, इवन है मतलब आंसर क्या आएगा अपना -13 है, क्या आएगा -13, फिर क्या लेंगे अपन बच्चों A12 लेंगे, A12 क्या आएगा चेक करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 है, यहाँ 2 लिखो, डायरेक्ट सॉल्व करो आप, M12 क्या है फर्स्ट रो कौन सा कॉलम है वो सेकंड कॉलम, उसके आजू बाजू वाले एलिमेंट को एलिमिनेट कर दो, क्या बच रहा है नंबर 7 1 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 1 7 माइनस 5 2 10, क्या आएगा ये -3, इसका कोफैक्टर क्या आएगा -1, 1 + 2 बोले तो कितना होगा 3 इंटू -3, ऑड गिवन है 3, 1 + 2 के 3 होता है ना, ऑड गिवन है, ऑड है मतलब अपना आंसर माइनस में आएगा, -1 × -3 बोले तो +3 हो जाएगा, फिर क्या लेंगे A13, क्या A13 है राइट है, उसका माइनस निकालो M13 कौन सी रो में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसको एलिमिनेट कर दो, क्या नंबर बच रहा 1 1 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 4 1 4 -2, तो आंसर क्या आएगा 2, इसका कोफैक्टर निकालो, A13 -1 1 + 3 बोले तो कितना होता 4 इंटू M13 कितना है इधर 2 है, तो 4 क्या ऑड इवन है, इवन है तो आंसर क्या में आएगा बच्चों प्लस में आएगा, 1 × 2 बोले तो +2 आएगा, इन्होंने निकाल दिया बच्चे, यहाँ पे A13 निकाले, आपका निकालिए A21, क्या है इधर A21 1 है राइट है, उसका माइनस निकालो M21, उसको कौन सी रो में, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, उसको एलिमिनेट करो, क्या नंबर बचे 2 3 4 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 7 से कितना होता 14 -3 4 12, तो अपना आंसर क्या आएगा +2, अब इसका क्या निकालने अपने को माइनर, ये कोफैक्टर निकालने का, क्या आएगा A21 -1 2 + 1 कितना होता 3 इंटू 2, ये 3 ऑड गिवन है, क्या है ऑड है, तो आंसर क्या में अपना -2 में आएगा, क्या आएगा -2, उसके बाद क्या निकालेंगे A22 क्या है सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या है 1 है बच्चों राइट है, अब उसका माइनस निकालो, माइनर कैसे निकालते हैं, जो भी एलिमेंट है उसको आजू बाजू वाले नंबर क्या करो एलिमिनेट कर दो, उसके जो भी अपन नंबर का माइनर निकाले उसको क्या करो एलिमिनेट कर दो, क्या नंबर है 1 5, इसको एलिमिनेट कर दिए, नंबर क्या बच रहे बच्चों 1 3 2 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, वो आएगा उसका माइनर, क्या रहेगा माइनर, तो उसका कोफैक्टर निकालो बाद में A22 -1 2 + 2 कितना होता है बच्चों 4, और इंटू माइनर क्या है 1, ये 4 ऑड इवन है बच्चों, इवन है तो आंसर क्या में अपना +1 आएगा, क्या आएगा +1, उसके बाद क्या लेंगे अपन A23 किधर है बच्चों देखो, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्या है इधर 5 है, उसके आजू बाजू वाले नंबर को एलिमिनेट कर दो, जो नंबर बच रहे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो क्या रहेगा अपना माइनर, क्या रहेगा माइनर, क्या नंबर बच रहे 1 2 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको, 4 1 4 -2 4 4, तो आंसर क्या है अपना 0, इसका कोफैक्टर भी क्या आएगा डायरेक्ट 0 1 × 0 बोले तो 0, फिर लास्ट क्या लेंगे अपन A31 क्या है बच्चों चेक करो, थर्ड रो कौन सा कॉलम लेंगे A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या नाम है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा नंबर है 2 है, उसके आजू बाजू वाले नंबर को एलिमिनेट कर दो, जो नंबर बचे क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो M31 क्या आएगा 2 5 10 -3, आंसर क्या है अपना 7, इसका कोफैक्टर निकालो A3 1 -1 3 + 1 कितना होता बच्चों 4 इंटू 7, 4 ऑड इवन है, क्या है इवन है तो आंसर क्या में अपना +7 में आएगा +7, उसके बाद क्या लेंगे A32 किधर है 4 है रेड है, उसके आजू बाजू वाले नंबर को एलिमिनेट कर दो, और जो बच रहा उसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बच रहा नंबर इसके आजू वाले नंबर को एलिमिनेट कर दिया अपन ने, नंबर क्या बच रहा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 3 1 5, तो 5 1 5 -3 1 3, तो आंसर क्या है अपना 2 आया, तो कोफैक्टर निकालो A32 -1 3 + 2 कितना होता बच्चों 5 इंटू 2, 5 ऑड गिवन है, क्या है ऑड है तो आंसर क्या में आएगा -2 में आएगा राइट है, लास्ट क्या है A33 बोलो तो थर्ड रो कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम कौन सा नंबर बचा वाला A33 लास्ट, क्या है देखो 7 है, उसके आजू बाजू वाले नंबर को क्या करो कट कर दो एलिमिनेट, बता दो नंबर बचे उसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करो जल्दी 1 1 कितना होता निकालने वाले अपने को M33, जो नंबर बचे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 1 1 -2 1 2, तो आंसर क्या है अपना माइनस, इसका कोफैक्टर क्या आएगा A33
बी -1, 3 + 3 कितना होता है 6 इंटू माइनस क्या है इसका -1, 6 ऑड इवन है तो आंसर क्या आएगा अपना प्लस माइनस क्या होता है -1 होता है, राइट है। अब अपने क्या निकालेंगे बच्चों इसका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, क्या निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, क्या आएगा आंसर बोलो। पहला जो कोफैक्टर क्या है अपना -13 है, लिख दिया यहाँ पे -13, फिर सेकंड कोफैक्टर क्या है अपना 3, यहाँ 3 लिखो, फिर थर्ड कोफैक्टर है अपना 2, यहाँ 2 लिखो, फिर फोर्थ क्या है देखो, फोर्थ कितना है -2, 5 कितना है 1 और 6 क्या है कोफैक्टर 0, 7 क्या है 7 क्या है 7 7 और 8 क्या है -2 और 9th वाला क्या है -1, तो ये अपना मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। और अपने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया लगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालो बोल के, अपने क्या बोला उसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालो, तो मैं रफ कर दो इधर का। अपने क्या क्या लगेगा अभी अपने को डिटरमिनेंट लगेगा, डिटरमिनेंट कितना है लिख के रखो समझने के, ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ कितना है अपना -1 है, राइट है। बाकी का सब मैं रफ कर देता हूँ इधर का समझने के आते, राइट है। अभी क्या आएगा अपना मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, अपने क्वेश्चन क्या दिया है फाइंड द इनवर्स बाय कौन सा मेथड एडजॉइंट मेथड, राइट है। तो अपने को इसको पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को बनाना कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करो, लिखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ये लिखो क्या है अपना, जो मैं अभी बोला जब भी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आएगा उसको जब भी एडजॉइंट में कन्वर्ट करने का रहा, जो रो है उसको क्या करो कॉलम में कन्वर्ट करो, जो रो है इसको क्या करो कॉलम में, रो है कॉलम में कन्वर्ट करने का मतलब R1 क्या आ जाए देखो, उसको क्या करो कॉलम में कन्वर्ट करो, रो को -13 3 2, सेकंड रो क्या है उसको कॉलम में करो -2 1 0, थर्ड रो क्या है 7 -2 और -1, राइट है। अब ये क्या आएगा अपना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आएगा, क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मगर अपने क्वेश्चन क्या दिया है इनवर्स निकालो बोला, एंड द इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखते ए इनवर्स बाय कौन सा मेथड, कौन सा रो की कॉलम एडजॉइंट मेथड, क्या लिखे क्वेश्चन में जो दिया है वही लिखना पड़ेगा बाय एडजॉइंट मेथड। फॉर्मूला क्या है मैं अभी ऊपर लिखा है देखो ए इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट है, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो 1 बाय का 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है अपना, अभी अपन सॉल्व करे थे क्या आया था अपना आंसर -1 आया था, राइट है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अभी अपन निकाले क्या है -13 -2 और 7 3 1 -2 और उसके बाद क्या है 2 0 -1। अब ये रहेगा अपना, इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं क्या और सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 है ना तो सबको क्या करो -1 से डिवाइड कर दो नीचे, तो वो रहेगा अपना फाइनल आंसर। डिवाइड में जो नंबर को डिवाइड करो सबको, -1 इंटू -13 कर दो +13 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करें सबको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2, -1 इंटू 7 बोले तो डिवाइड कर रहे क्या करें अपन डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा -7 में आएगा। 3 डिवाइड बाय -1 बोले तो क्या होगा -3, 1 डिवाइड बाय -1 बोले तो -1, माइनस माइनस का हो जाएगा +2 हो जाएगा, ये क्या होगा -2, ये 0 और ये -1 डिवाइडेड बाय -1 बोले तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल तो +1 आएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर। कितने मार्क्स को आता क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स को आता, इंपॉर्टेंट है। फाइल जब भी क्वेश्चन आपको आया फाइंड द इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो अपना फॉर्मूला क्या है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब आपको पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो क्या रहेगा ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अपने को आगे सॉल्व करने की जरूरत है ना। अगर ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू समथिंग कुछ भी आ गई तो उसके बाद क्या करना है अपने को, उसका इनवर्स निकालने के लिए अपने को कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो टोटल कितने कोफैक्टर मिले अपने को 9 मिले, कितने मिले 9, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है। और जब 2/2 आया तो अपने कितने कोफैक्टर मिलेंगे, कितने मिलेंगे 4 मिलेंगे, कितने मिलेंगे 4 मिलेंगे, राइट है। तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करने का नेक्स्ट स्टेप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, क्या करने का एडजॉइंट ऑफ जो रो भी है क्या करने का कॉलम में कन्वर्ट करने का। फर्स्ट स्टेप क्या करने का आपको डिटरमिनेंट निकालने का, डिटरमिनेंट निकाले तो उसके बाद क्या करने का मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाने का, बनाने का मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बना दिया आपने उसके बाद क्या करने का उसको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बनाने, क्या बनेगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जो रो है इसको क्या करने का कॉलम में कन्वर्ट करने का, वो हो जाएगा अपना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये अपन यहाँ सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने का, फॉर्मूला क्या है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट है। तो जो भी वैल्यू है डिटरमिनेंट की, यहाँ डिटरमिनेंट जो वैल्यू है यहाँ पुट करने का, और एडजॉइंट की जो है अपन सॉल्व करें वो उसके यहाँ लिखने का। कितने स्टेप हो गए टोटल
1 2 3 4 स्टेप में इसको सॉल्व करने का। क्लियर है? क्या दिया है? फाइंड द इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ये भी अभी सॉल्व करने का। ये रहेगा आपका होमवर्क। इसको क्या करो, आंसर कमेंट में 11 डालो, या फिर आप मुझे नीचे इंस्टाग्राम की आईडी दिया ले, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कोई भी डाउट रहा। क्लियर है? तो ये रहेगा आपका होमवर्क। सेम करने का, पहले क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आए तो क्या रहेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट रहेगा। क्या रहेगा? इनवर्स एग्जिस्ट रहेगा। राइट है? ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड की स्टेप क्या करने का बच्चों, मैंने अभी बोला था क्या करने का, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाने। क्या बनेगा? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। कितने मिलेंगे अपने कोफैक्टर, कितने मिलेंगे? 9 कितने मिलेंगे? 9 कोफैक्टर मिलेंगे। उसको क्या करने का, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का। मतलब ऐसा जो भी आएगा A11 A12 A13, फिर क्या लेंगे A21 A22 A23, फिर क्या लेंगे A31 A31 A32 A33। ये अपना कौन सी स्टेप रहेंगे? सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करो बोला मैंने आपको, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी ए बी सी जो भी मैट्रिक्स दिया उसको इसका एडजॉइंट निकालना है। मतलब जो रो है इसको क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है, वो रहेगा अपना एडजॉइंट का। फिर फोर्थ स्टेप बोलते हैं डायरेक्ट फार्मूला लेने का। क्या फार्मूला? ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो कितने स्टेप हो गए? ये थे 4 हो गए। राइट है? 4 स्टेप में आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने का, अपना आंसर आ जाएगा। राइट है? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? नीचे कमेंट में यस सर बोलो।